हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग क्लास 9th में कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके जो बचा हुआ पार्ट है उसको आगे हम लोग क्लास 10th में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा 9th क्लास को हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 10th में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि इस निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग को नंबर लाइन आना चाहिए। नंबर लाइन क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में क्या होता है? संख्या होता है, संख्या रेखा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और नंबर लाइन खींचते हैं इसे वर्टिकली। चलिए खींच दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा में क्या होता है कि संख्याओं का एक रेखा होता है कि नहीं। देखिए ये हमारा जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कटी वहाँ पर हम लोग वो मानते हैं, मतलब ओरिजिन मान लिया है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जहाँ पर कटा है उसके दाहिना तरफ हम लोग मान लीजिए ओरिजिन किसको माने हैं? 0 0 को माने हैं। तो वहाँ से आगे दाहिने तरफ हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, धनायन मिलेगा, और पीछे तरफ ऋणायन मिलेगा, मतलब ऋणात्मक संख्या है कि नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3। ये सभी नंबर जो है एक सेम डिस्टेंस पर है, मतलब निश्चित दूरी पर खींचा गया है। 5 6 ये सभी नंबर हैं। इधर भी उतना ही दूरी में मिलेगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। आगे भी जाएगा। ये एरो का मतलब होता है कि हम लोग जहाँ तक चाहे तो वहाँ तक हम लोग खींच सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर वर्टिकली उस नंबर लाइन को हम लोग ड्रॉ किए हैं तो ऊपर तरफ हम लोग को प्लस रखेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, है कि नहीं। इधर नीचे तरफ भी -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इस नंबर को हम लोग चाहो तो यही लाइन को हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो यही एक रेखा बनेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इधर भी प्लस मिलता है, इधर भी प्लस मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। अगर ध्यान से देखें हमारे पास दो रेखा, संख्या रेखा मिल गया है जो आपस में क्या कर रहा है, एक निश्चित बिंदु, मतलब एक बिंदु, फिक्स बिंदु पर वह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसको वो से डिनोट करते हैं, उस ओरिजिन मतलब। अब इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु हो गया। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कार्तीय तल है, उस तल में 4 भाग बनता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत हो रहा है। तो चारों भाग का भी अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग मानते हैं कि निर्देशांक बिंदु में किसी बिंदु की स्थिति को बतलाता है कि नहीं। तो उस बिंदु की स्थिति को बतलाता है तो बिंदु का डायरेक्शन भी होना चाहिए और उसका किस जगह पर, कौन सा पार्ट में, कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। तो 1 2 3 4 है, इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं कि नहीं। तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस चतुर्थांश कैसे हम लोग काउंट करेंगे। अगर मान लो बोलेगा कि यहाँ पर है तो वह कौन सा चतुर्थांश में, यहाँ पर है वह बिंदु तो कौन सा चतुर्थांश है। तो उसको हम लोग जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग नामांकन करेंगे कि चतुर्थांश का। तो मैथमेटिशियन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि ये पहला जो पार्ट है उसको यहाँ पर क्या करो, उसको पहला मानो, दूसरा मानो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को क्या करना है, मानते हुए जाना है कि नहीं। तो उन्हीं के अनुसार से सभी का एक मान ली निश्चित मापदंड रहेगा, तभी तो हम लोग सभी एक ही दिशा में कार्य करेंगे। नहीं तो कोई बोलेगा सर यहाँ पर रहेगा, बोलेगा यहाँ पर रहेगा तो बोलेगा सर कोई दूसरा बोलेगा तीसरा सर, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए उसका एक निश्चित मापदंड तैयार किया गया और बोला गया कि यहाँ पर एक इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करना है, काउंट करते हुए मतलब उसको दर्शाना है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश
ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश, अब ये तो जान लेगा बच्चा सब है कि नहीं, क्या कि तेज है। ये तो तृतीय, खाली स्टार्ट करने का देर, तृतीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा चतुर्थांश, चौथा है इसलिए चतुर्थ, आप चतुर्थ भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश, चारों भाग का नाम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए हमारा, अच्छा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स डिनोट करते हैं प्लस भाग, और इधर एक्स डैश डिनोट करते हैं। इधर हो गया वाई, इधर हो गया वाई डैश, इसका नामांकन पीछे हो गया है कि नहीं। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, जहाँ पर दोनों एक्सिस काटता है उसको बोलेंगे वो मूल बिंदु, ओरिजिन बोलेंगे, है कि नहीं। अब हो गया कि एक्स एक्सिस को हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इधर बोलेंगे वाई अक्ष, क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कोई बिंदु, अब हम लोग सीधे आते हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति कैसे बताते हैं। तो कोई बिंदु है यहाँ पर, कोई बिंदु नाम की लड़की हो तो बुरा नहीं मानना है कि एक क्लास में बिंदु नाम की भी लड़की थी, है कि नहीं। उसको साथ क्या होता है, अगर वो लगता था कि हमको मजाक उड़ाया जा रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। तो बिंदु एक पॉइंट है, पॉइंट नाम से लेना है। तो पॉइंट क्या है, एक पी है। तो पी पॉइंट है, वो बोल रहा है कि इस पॉइंट की स्थिति बतलाइए कि किस जगह पर वह बिंदु है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्स तरफ कितना गए हैं, तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 के सीधा में यह बिंदु है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो थोड़ा सा 4 के सीधा में तो यहाँ लिखेंगे, पहले 4 बोलेंगे। चलो इधर से 4 दूरी है, इधर से कितना है, तो 3 दूरी है, मतलब इधर से 4 है, इधर से 3 है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि बताइए, पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट के रूप में निर्देशांक बिंदु कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 4 को लिखेंगे कि पहले 3 को लिखेंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन हो गया। तो डिसाइड किया गया कि पहले लिखो x का वैल्यू को, उसके बाद लिखो y का वैल्यू को, और दोनों के बीच एक सेपरेट कर दो बाय कोमा से। किससे, कोमा से। तो कोमा सेपरेट कर दिए। तो पहले इसको x को भी ए भी बोला जाता है कि भुज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भुज। दूसरा है क्या है, कोटि, क्या है, कोटि बोला जाता है कि नहीं। ये दोनों डिसाइड कर दिए। तो पहले कहीं भी निर्देशांक बिंदु अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि वहाँ x का वैल्यू लिखा हुआ होगा, उसके बाद देन उसका y का वैल्यू मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, y तरफ 3 गए हैं तो 3 हो जाएगा। मतलब x तरफ, इसका कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि x तरफ वह 4 दूरी है, मतलब कुछ भी जो भी यूनिट है 4 यूनिट दूरी है, और y तरफ कितना है, वह 3 यूनिट दूरी है। यही बतला रहा है कि नहीं, इस पॉइंट के बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, वह इतना दूरी में वह बिंदु है, वह पॉइंट है। यही हो गया उसका स्थिति, यही हो गया उसका निर्देशांक बिंदु। क्या हो गया, निर्देशांक बिंदु। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर सोचना है कि देखिए इस जगह चतुर्थांश में हम लोग ये पॉइंट लिए तो दोनों का वैल्यू जो है 4 3, ये दोनों प्लस प्लस में आ गया। ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं। अगर हम लोग का निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा -4 3 2 -2, उसके बाद -3 -3, तो वह जो पॉइंट है, वह पॉइंट कौन सा मतलब चतुर्थांश में आएगा वो पूछेगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका एक थोड़ा सा नियम है, देख लेते हैं। नियम कुछ नहीं है, हम लोग आराम से एक जनरली फॉर्मेट तैयार करते हैं कि देखिए इस प्रथम चतुर्थांश में अगर बात करें तो x तरफ भी क्या है, प्लस वैल्यू है, और y तरफ भी क्या है, प्लस वैल्यू है। तो इसका जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस और प्लस में रहेगा। इस तरह से भी हम लोग आज करके रख सकते हैं कि अगर प्रथम चतुर्थांश में वह वैल्यू लाइज करेगा, तभी लाइज करेगा जब उसका वैल्यू क्या होगा, दोनों का मतलब कोऑर्डिनेट का दोनों x और y का वैल्यू प्लस और प्लस में रहेगा। अच्छा इधर देखते हैं, x का वैल्यू पहले लिखा जाता है तो माइनस है, उसके बाद y का वैल्यू प्लस में है, तो माइनस प्लस रहेगा। तो हम लोग जान लेंगे कि वह द्वितीय चतुर्थांश में है। तीसरा चतुर्थांश में क्या है, तीसरे में
तो देखिए x तरफ भी माइनस है और y तरफ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस रहेगा तो समझ लेंगे कि वह तृतीय में है। चतुर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए x तरफ प्लस में है, y तरफ माइनस में है, तो अगर प्लस पहले और माइनस पीछे रहेगा तो वह जो कोऑर्डिनेट लाइज करेगा चतुर्थांश में। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th में, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक पॉइंट है निर्देश, केवल पॉइंट की स्थिति हम लोग दिखाने का काम करते थे क्लास 9th में कि बताइए -3 और 2 कहाँ पर लाइज करेगा इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, है कि नहीं, कोई कौन सा तल में। तो हम लोग बात करें कि हमारे पास एक और पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, वह Q है। क्या है Q? तो इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, x1 इसको y1 मान लेते हैं, यहाँ अलग कुछ अलग रहेगा तभी तो यहाँ पर रहेगा। तो पूछेगा कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक के बीच का दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन अब क्लास 10 से स्टार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा नहीं तो बहुत मार होगा, क्या कि इतना सब बताए हैं ना। क्यों बताए हैं? क्योंकि इसका यूज होगा अगले चैप्टर से, मतलब 7.1 से होगा, स्टार्टिंग से ही। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर मान लो Q से लेकर के P के बीच का दूरी जो है वो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, बाय कोऑर्डिनेट के माध्यम से। मतलब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मतलब निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग कैसे निकालते हैं Q से लेकर के P के बीच की दूरी, वो हम लोग आसानी से निकालना सीखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कटाक्ष बिंदु मूल को बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और पूछेगा कि एक्स एक्सिस में अगर देखिए, अगर बोलेगा कि कोई भी वैल्यू अगर एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस में क्या है, लाइज कर रहा है एक्सिस में, तो हमेशा उस जगह पर y का वैल्यू 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर 1 0, y का वैल्यू इधर तो बढ़ा ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 0, है कि नहीं। अगर वही बात सेम बात बोलेगा कि बताइए कि वह अगर y में बिंदु में क्या होता है x का वैल्यू, तो y में एक्सिस में हमेशा देखिए वो x का वैल्यू 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 0 4 0 5, मतलब हमेशा x का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, इस एक्सिस में 0 0 मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि दूरी सूत्र के माध्यम से क्लास 10th का जो चैप्टर 7.1 है, वह मतलब प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज, उसमें दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ से अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है उसको ड्राइव करना सीखेंगे। ड्राइव एक्चुअली में हम लोग को बता देते हैं ताकि फॉर्मूला का यूज होता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने से बढ़िया है कि थोड़ा सा याद रखो, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन भी याद रखने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं आपको यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ड्राइव करना सीखेंगे कि दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। हम लोग को बेसिकली फार्मूला याद रखना जरूर है, लेकिन डेरिवेशन भी देख लेते हैं कैसे आता है वो फार्मूला। कंसेप्ट याद रखना बहुत ही जरूरी, कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वो फार्मूला तुरंत भूलते रहेंगे, है कि नहीं। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर खींच लेते हैं। इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, वो होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है P और इधर कोई पॉइंट है Q, ये कोई पॉइंट है कि नहीं, उसका तो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2, ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी निकालना है, तो खींच दिए एक लाइन, दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक परपेंडिकुलर यहाँ से पॉइंट से और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये खींचते हैं, यहाँ पर गिर गया, इसको खींचेंगे तो सीधे पटका गया, ये है कि नहीं, PQRS। ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट अच्छा से याद रहेगा तो आपको लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। फार्मूला तो हर कोई याद कर लेता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, तो इस जगह पर दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो उसका कोऑर्डिनेट बतलाएगा कि जहाँ x1 कैसे लेते हैं,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ओ से लेकर के आर तक का दूरी होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला भाग। तो क्या कि एक्स तरफ जा रहे हैं तो x1 हो जाएगा। अब इधर देखिए y1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी बताएगा, तो ये हो गया y1। अब यहाँ से O से लेकर के S तक पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट बतलाएगा, x2 हो जाएगा, क्या कि x तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ इधर y है, तो y तरफ कितना जा रहे हैं, y2 जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा y2, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ से भी P से लेकर के इस पर लंब खींचते हैं, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर T, क्या मान लेते हैं T। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से लंब खींच दिए, तो यह देखिए हम लोग ध्यान से देखें हैं तो PTQ एक बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, है कि नहीं। अब क्या करते हैं इसको, अच्छा समकोण त्रिभुज में अगर इतना इसका निकालना है, अगर ये दोनों मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। P से लेकर के Q तक दूरी समकोण त्रिभुज के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके। तो PT कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो PT कब निकलेगा, वही दूरी, सेम दूरी यहाँ पर है, अगर ये दोनों के हेल्प से ये दूरी निकल गया तो वही दूरी बराबर यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए ध्यान से, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें क्या आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, अगर बड़ा में इतना छोटा पार्ट घटा देंगे तो क्या निकलेगा, आराम से ये पार्ट निकल जाएगा। तो हो जाएगा x2 में x1 घटा दिए, तो ये जो मेरा पार्ट निकल गया R से लेकर के S तक, x2 माइनस x1 हो गया, यही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1। PT का वैल्यू निकल गया। निकालना है हम लोग को PQ का वैल्यू दूरी सूत्र के माध्यम से, तो PT का वैल्यू निकल गया x2 माइनस x1, ये निकल गया, है कि नहीं। साथ ही देखिए यहाँ पर इसका भी चाहिए QT का, तो QT जो है वो Q तक का पता है, लेकिन और T तक भी पता है, लेकिन बीच का वैल्यू नहीं पता है। तो बड़ा वाला छोटा वाला माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ तक पता है और इधर यहाँ तक पता है, ये जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 यहाँ तक का ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पर QT हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 2 ऊपर में नहीं है, नीचे बेस में है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों का वैल्यू पता हो गया तो समकोण त्रिभुज PTQ में, समकोण त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस के हेल्प से, गोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आराम से लिख दो। फॉर्मूला जानता है कि नहीं जानता है जी, क्या बात करता है जी, सब बच्चा सब जानता है ना। चलो एक बार लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बच्चा सब जानता है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। कर्ण हमारा क्या हो जा रहा है, PQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ना, तो आधार है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए आधा यही है, ये आधार x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इधर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इधर का हो जाएगा लंब खड़ा है। अब क्या करते हैं, PQ को केवल चाहिए हमको, PQ का तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बोलते हैं फॉर्मूला हो गया। यही तो हमको चाहिए था। दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इसी को याद रखना, इसी से पूरा चैप्टर वन बोलते हैं 7.1 का प्रश्नावली 7.1 पूरा कचरा करेंगे इसी से, है कि नहीं। यही फॉर्मूला से सभी काम करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि क्या होता है, एक संरेखी आता है और एक समदूरस्थ आता है। तो संरेखी में क्या होता है, ध्यान से समझ जाइएगा, छोटा सा पॉइंट है। संरेखी
मतलब सभी जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा, सभी कोऑर्डिनेट मतलब ये है, ये बी है, ये सी है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ देखेंगे कि संरेखी मतलब एक ही रेखा पर वह अगर लाइन एक ही लाइन पर वह क्या हो गया कि तीनों बिंदु स्थित है, मिल गया, तो समझ लेंगे कि वह क्या है, संरेखी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी निकालेंगे, और ये दोनों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालेंगे और जोड़ देंगे, देखेंगे कि सभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो समझ लेते हैं, देखो ए सी बराबर अगर ए प्लस ए हो गया तो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, तो समझ लो वह क्या है, संरेखी है। क्या है, संरेखी है। ठीक है। एक आता है समदूरस्थ। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समदूर, ऐसा पॉइंट वहाँ से इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो, उसको बोलेंगे समदूरस्थ। जैसे एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, 3 पॉइंट, ये है, ए बी है, कोई पॉइंट आ गया सी, बोलेंगे बताइए कि ये जो सी है ना, ये इधर ये तरफ भी बराबर दूरी में है, इधर भी बराबर दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर इधर है तो 5 किलोमीटर इधर भी, तभी ना बोलेंगे बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर के सी तक निकालेंगे और सी बी से लेकर के सी बी निकालेंगे, दोनों का वैल्यू अगर बराबर बराबर आ गया तो समझ लेते हैं क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसी से हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 7.1 का पूरा खलास कर देंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, दूरी सूत्र से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आप लोग बोलिए कि सर दूरी सूत्र तो प्रूफ कर दिए, लेकिन प्रूफ से बेहतर है कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल भी देता हूँ फटाफट। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद हो गया ना बच्चा, एकदम याद कर लेना है, नहीं तो फिर बहुत पिटाई होगा। क्या होता है, एक बार लिख देते हैं इधर, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र सबसे पहले क्या करते हैं, जिसके बीच में निकालना रहेगा उसको क्या लिखेंगे, मान लो ए से लेकर के बी तक निकालना है, कोई जरूर नहीं कि पी क्यू लिए पी ए क्यू, ए बी भी निकल सकता है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि ए बी के यहाँ पर लिखें तो कुछ भी लिखें, यहाँ पर x2 माइनस x1 कर देना है, y2 माइनस y1 कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, रूट अंडर डाल देना है, बस आंसर आ जाएगा। हाँ तो नहीं याद हो रहा है तो क्या करो, x के बीच में माइनस कर दो, इसके बाद 21 से बैठा दो, बस हो गया। 21 है ना, देखो 2 1 2 1 दोनों जगह है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ए कोई पॉइंट है वह है 2 और 3 है, बी कोई पॉइंट है वो 4 है 1 है, अपने से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब बोल रहा है कि दोनों पॉइंट कहाँ पर, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हो गया ये हो गया बी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पर शुरू वाला में x1 और y1 ले लेते हैं, यहाँ पर x2 और y2 का रहता है कि नहीं। तो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर कितना है 2 3 है, इधर कितना है 4 और 1 है, तो इससे क्या निकल गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको और डिटेल बना दे रहे हैं। x1 क्या आ गया 2, तो लिख दिए 2, y1 कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, x2 कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, y2 कितना है भाई तो है 1। अब आराम से बिठा दो, ए बी के बीच की दूरी निकालो बाय डिस्टेंस फार्मूला, होता है x2 माइनस x1, अब तो 21 लिख दो स्क्वायर प्लस y माइनस y2 1, 21 हो गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ निकाल दिए पूरा, हल्के हल्के क्या करते हैं अलग अलग कर दिए हैं। x2 कितना है 4 है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है माइनस 3 का स्क्वायर, जरूर नहीं कि सभी प्लस का वैल्यू है, माइनस भी रख सकता है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 4 कितना हो गया, रूट अंडर 8 हो गया। अब 8 जो किसका है, गुना करें गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 2 4 2 8 हो गया, तो 4 का तो रूट बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बचले रह जाएगा, तो 2 रूट 2, ये हो गया आंसर। बस इतना ही तो काम ही करना है और कुछ करना ही नहीं है।
इस तरह से सभी क्वेश्चंस को बनाना है, प्रश्नावली 7.1 का सभी क्वेश्चंस को। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं।